कटिंग में शायद, तो टेलरिंग में टेलरिंग कटिंग तो कितने बच्चे आज तक आपने ये तैयार किए हैं और कितना टाइम इनको लगता है इसमें तैयार होने में? ये कोर्स 3 मंथ्स का था और वहाँ पे 33 कैंडिडेट्स थे जो ये मतलब 3 मंथ्स का था, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या कोविड की वजह से वो फिर बंद हो गया, फिर हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ा और 33 के ट्रेन नहीं हो गए। कुछ बच्चों का फैमिली इशू था, कुछ बच्चों का पढ़ाई का इशू था, बट अल्लाह के करम से ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो ट्रेन हो गए, जिनका खुद का घर में वो छोटा सा मतलब सिलाई वगैरह करते हैं, जो नेबर्स वगैरह उनके कपड़े खुद के कपड़े सिलते हैं, और कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी जिन्होंने खुद का इंस्टीट्यूट खड़ा किया और खुद के इंस्टीट्यूट में उनके पास कुछ और बच्चे आते हैं जो सीख रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिलता है इस चीज़ को लेकर के, जैसे स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग है आपके जितने बच्चे आज तक आपने ट्रेन किया है, क्या उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा मिला या सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ? गवर्नमेंट को बच्चों को ये सपोर्ट मिला है बहुत, क्योंकि ये DCI स्किल मल्टी स्किल का ये इंस्टीट्यूट आया है, इनको बहुत सारा ये सपोर्ट मिला है और मुझे एज ए ट्रेनर सैलरी उनकी वजह से मिली है, बाकी तो कुछ नहीं। तो कितने एक सेंटर में कितने बच्चियां जाती हैं, मतलब जिस तरह से आप उनको ट्रेन करके फिर रोजगार खुद का रोजगार मिलता है? हाँ, औरत के लिए अच्छा है, बट इनको टाइम कम मिलता ना, 3 मंथ्स में कोई बच्चा ट्रेन नहीं होता है, एटलीस्ट 1 साल 6 मंथ्स होने चाहिए। इनको 3 मंथ हो गए, जिसकी वजह से बस खाली फ्रॉक शलवार सिलना सीखा इन्होंने, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे। आप चाहती हो कि 1 साल कम से कम? हाँ, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिश है कि अगर इस मतलब 3 मंथ्स के बजाय 6 मंथ्स का हो जाए या 1 साल के लिए हो जाए तो हम ये बहुत अचीव कर पाते। बट 3 मंथ्स में मुझे नहीं लग रहा है कि जब मैंने खुद सीखा तब मैंने खुद 3 मंथ्स में इतना कुछ नहीं सीखा, तो ये बच्चे कहाँ से 3 मंथ्स में सारा कुछ अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि अगर इन बच्चों को फिर से ये मौका मिले तो 3 मंथ्स के बजाय 6 मंथ्स के बजाय 1 साल के लिए मिल जाए। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम आलिया ज़हूर है। कहाँ से हैं? जी, मैं वोगरा से, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। तो आप इस वक्त ये ट्रेनिंग कर रहे हो, किसमें आपने ट्रेनिंग ली है? मैं प्लम्बर सुपरवाइजर पे कर रही हूँ। जी सर। तो आप कुछ कहना चाहोगे अपनी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ? जी सर, फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, और यहाँ से अगर हम स्कीम की बात करेंगे, ये जो स्कीम है ये 2014 में स्टार्ट हुई है, और वी द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम हमें एट द मिड ऑफ 2020 में पता चला इस स्कीम के बारे में, तब तक हमें कुछ भी खबर नहीं थी इसके बारे में। अगर हम बात करेंगे स्कीम की, और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर बिलाल सर हु इज़ द नॉर्थ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट, तो वो हमारे कॉलेज पे आए, उन्होंने हमें कहा दैट इस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर किया, तब जाके हम आए यहाँ पे एडमिशन लिया। अभी मैं जो कोर्स कर रही हूँ मैं प्लम्बर सुपरवाइजर कोर्स कर रही हूँ। आई नो कि आप सारे सोच रहे होंगे कि ये क्या प्लम्बर सुपरवाइजर का कोर्स कर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे यहाँ पे एक ही कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, दैट्स प्लम्बर सुपरवाइजर कोर्स, जबकि ये लड़कों के लिए था। हमें इसमें नहीं आना चाहिए था, नहीं, हमें लगा कि इतना फ्रूटफुल है, कल जाके हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर हम लोलाब यूथ की बात करेंगे, दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे DCI मल्टी स्किल सोगाम को अपग्रेड कीजिए, ताकि ये हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन और जो कमिंग जनरेशन है उन सारों के लिए फ्रूटफुल रहे। अच्छा, मुझे बताइए, आपको कोई इक्विपमेंट की कमी तो महसूस नहीं हो रही है जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग में? नहीं, ट्रेनिंग में तो कोई इक्विपमेंट की महसूस नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर ये महसूस हो रहा है, ये हो रहा है कि बीइंग ए गर्ल मुझे टेलरिंग में होना चाहिए, मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी में होना, मुझे फैशन डिजाइनिंग में होना, इंस्टेड ऑफ दिस प्लम्बर सुपरवाइजर, बस वो प्रॉब्लम हो रही है हमें। अच्छा, और भी बताओ, आप बोलते हो दूसरे तरीके की जैसे ट्रेनिंग टेलरिंग का, बाकी चीज़ों का, ये भी होना चाहिए इसमें? जी सर, वो जरूर अपग्रेड करने की जरूरत है। यस सर, इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड कर, क्योंकि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, लेकिन घर पे बैठी है, दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। अगर उनके पास स्किल होता तो शायद वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इट्स नॉट लाइक दिस के मतलब हम ये पढ़ाई करें तो कल जाके हमारी जॉब लगेगी, क्योंकि अगर हम जॉब की बात करेंगे आई थिंक वो इम्पॉसिबल है, उसके हम कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते हमारी जॉब लगेगी कल। या अगर हमारे पास स्किल होगा तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर आवर पेरेंट्स आल्सो फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। सरहदी जिला कुपवाड़ा से मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ डिजिटल मल्टीपल स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड सोगाम की जानिब से एक सेमिनार मुनक़द किया गया। नबार्ड टेक्सटाइल्स और जिला इंतजामी के हमरा एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। 4 मुख्तलिफ कोर्सों के लिए 60 बच्चों ने 2020 और 2019 में दाखिला किया था। इन बच्चों में
डिप्लोमा सर्टिफिकेट तकसीम की गई। DCI सुगम में मुख्तलिफ कोर्स किए जाते हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टेलरिंग और प्लम्बर के लिए कोर्सेज की जाती है। लेकिन हम आपको वाज़ह कराना चाहते हैं कि स्किल मिशन इंडिया के तहत तमाम ऐसे कोर्स किए जाते हैं जहां मरकजी स्पॉन्सर स्कीमें हो। स्किल मिशन इंडिया के तहत हम इन मराकज़ से मुस्तफीद हो सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत आप रियासत से बाहर और रियासत में भी जॉब हासिल कर सकते हैं। DCI सुगम में अभी तक 7 बच्चों को ठीक है, ये ठीक है, लेकिन बैंक इनको बोरिंग करता है जब उनकी फार्मेसीज बैंक को जाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में उनको फाइनेंस की भी जरूरत होती है, तो इस तरह से उनको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं बैंक जो बाकी जगहों पे, तो ये अपना कुछ कमांड देता है कि और भी लोगों को अपनी तरफ रागिब करती है। तो इस चीज़ को सिस्टम को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है सर। आपका शुक्रिया, आपका कहना सही है कि जो बैंकिंग है उसमें इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। इतने इन्होंने फॉर्मेलिटीज रखे कि एक आम आदमी वो फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं कर सकते। हमारी रात लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी यहाँ, विनायक गडकर साहब उस वक्त थे, तो उन्होंने हमारे को ये दे दिया था कि हम इसकी जितनी भी इसकी स्ट्रिक्टनेस है, जितनी भी ये जो इसमें लॉज है, इनको थोड़ा हम अमेंडमेंट करेंगे, थोड़ा इनको हम देखेंगे, इंशाल्लाह ये बात करेंगे। जरूरी है, आपने जो कहा सही, एक बंदा जो रोजगार शुरू करता है उसको बहुत सारे फॉर्मेलिटी जो मेरे ख्याल में एक वो एस्टैब्लिश, जिसने 20 साल भी काम नहीं किया होगा वो फॉर्मेलिटीज नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, हम भी गवर्नमेंट को आगाह करेंगे कि इससे थोड़ा रिजॉल्व कर लेंगे। बहुत सारी स्कीमें हैं, उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर आप उस चीज़ को लेकर आप किस बारे में अवेयरनेस? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ बच्चों को और स्किल देने की जरूरत है। देखिए मुझे लगता है कि आप में बहुत अवेयरनेस सेंटर, आप में बहुत एक खूबसूरत सेंटर है यहाँ, तो मुझे लगता है ये लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। इसी को देख के वो और भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बड़ा पोटेंशियल है। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले यहाँ सेक्रेटरी टूरिज्म जो हमारे मेंटर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने यहाँ पे रोल लिया था डिस्ट्रिक्ट का, और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि लोलाब में एक बाज़ाब्ता एक टूरिज्म फेस्टिवल किया जाए, बंगस में एक टूरिज्म फेस्टिवल किया जाए, तो वो एक रास्ता खुलेगा आप लोगों के लिए, एक और डिफरेंट जरिया जो बनेगा अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे है उसको दूर करने का। और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आपने ये जो फ्लोरिकल्चर और साथ में आपका कहा हर्बल गार्डन्स का, तो उस महकमे के साथ भी हम टेकअप करने जाएंगे, टेकअप करेंगे। विज जो टूरिज्म का स्कोप है उसको डाउटेल किया जा सकता है, जॉइंटली एक जॉइंट वेंचर उसको किया जा सकता है। तो हमारे जो CEO जो लोलाब बंगस वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो यहाँ पे CEO हैं, उनको डायरेक्शन ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब ने दी हुई है। ही इज़ प्रिपेयरिंग ए प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए फेस्टिवल, जो टूरिस्ट फेस्टिवल लोलाब में और बंगस में, उसके लिए फाइनल प्लान जो है मुझे लगता है 1-2 दिन में सेक्रेटरी टूरिज्म को जाएगा, और उसके बाद जो है आपके सामने आ जाएगा कोई उसमें क्या करने जा रहे हैं। तो दैट विल ओपन ए वे फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ की, ताकि उनको भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हमारे बच्चे सफर करते हैं, जैसे कि अभी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है, 3 साल देता है, कोई 2 साल देता है, लेकिन उसके बाद बैंक जाता है बंदा, उसको बैंक फॉर्मेलिटीज मांगता है, इसको किसी तरह की जो परेशानियां ना हो, तो उस बारे में अगर आप बैंकों से बात करके ताकि इन बच्चों को बहुत आसानी हो जाए। देखिए इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम में दिया, अपना टाइम दिया, तो हमने सुना, यहाँ देखा, हम इसकी बहुत खुश हुए, क्योंकि जितने भी स्किल डेवलपमेंट हमें लोगों में ले जाना है, हुनर इसके बगैर हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट ही ऐसा चीज़ है जो हर एक को रोजगार दे सकती है। बाकी जो आपने बताया बैंकों का मसला, इंशाल्लाह हम मिल बैठ कर आपके साथ कभी आपको टाइम निकलेगा मेरे साथ बात करके, जहाँ तक हमें आपकी जरूरत होगी वो मैं करूँगा। पर्सनल में ये असगर सामून साहब से मिला था, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह सॉल्व होगा। इसलिए मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या किया अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन पूरे लोलाब के लिए, क्योंकि लोलाब मेरा घर है, लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी। कल मुझे ही लोलाब, मैं आपके घर में किस तरह आऊँ वोट मांगने के लिए, ऐसा काम मुझे करना होगा, आप खुद उसका जवाब दे दीजिए। सही थी ना, कहाँ से आप? मैदानपुर से। मैदानपुर से। कितने टाइम से आप इस इंस्टीट्यूट में हो? 6 months। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? DCI मल्टी स्किल्स। कहाँ पे है ये वाका? यही पे है स्टैंड के पास, सुगम में। बजट कोर्स में हमें सब कुछ सिखाया जाता है जो उसमें आता है, लेकिन बाकी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, चाहते वही यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। और ये जो ट्रेनिंग आप कर रही हो इस वक्त, आप ट्रेनर हो या ट्रेनिंग कर रही हो? ट्रेनिंग कर रही हूँ। ट्रेनिंग कर रही हो। कितना टाइम से आप ट्रेनिंग कर, मतलब अभी कितने कोर्स कितने टाइम का है?
ये 6 months के लिए 6 मंथ जी सर तो 6 मंथ में आप पूरा कर पाओगे ये? जी सर बिल्कुल अच्छा, जी सर आपको लगता है उसके बाद क्या करने का इरादा है? जब ये ट्रेन हो जाओगी उसके बाद क्या करने का इरादा जी है? सर आगे जाना चाहते हैं मतलब किस तरह से आगे जाना चाहते हो? मतलब जो हमने यहाँ पे सीखा इस चीज़ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं अच्छा, जी सर तो गवर्नमेंट का कोई आपको सपोर्ट है इस चीज़ को लेकर? यहाँ कितनी लड़कियां हैं आप वहाँ पे? और जी सर यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम गर्ल्स ही है जी सर तो आप इस चीज़ से खुश हैं कि आप अपना रोजगार कमा के घर दूसरों को भी आप आगे ले जा सकते? ठीक है, चलो शुक्रिया। हम पीजी करेंगे या ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल डिग्री करेंगे और हमें जॉब मिलेगा, ऐसा इस दौर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि बच्चा पीजी करके उसको फिर फटाफट उसी टाइम पे एसएससी में जॉब मिलेगी या एसएसबी में जॉब मिलेगी। तो बच्चे को चाहिए कि जो ही उसने अपने एकेडमिक्स कंप्लीट किए या ड्रॉप आउट्स हो या कोई बच्चा जिसने 10th पास करके छोड़ दिया हो, वो इस स्किल इंडस्ट्री में आए, अपने आप को किसी भी फील्ड में किसी भी जॉब रोल में अपना हुनर दिखाए। जैसे हमारा यहाँ पे जॉब रोल है प्लम्बर जनरल का, दूसरा जॉब रोल फैशन डिजाइनिंग का है, तीसरा जॉब रोल ऐसे ही हमारा ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग का है। तो अगर उसने उसमें स्किल हासिल की तो उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जैसे हमारे नाबार्ड के साथ टाई अप है, उनके थ्रू हम उनको स्पॉन्सर भी करते हैं, या अगर वो चाहे वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम उनको भेजते हैं। ट्रेनिंग पीरियड जो है कहा जा रहा है कि ये बहुत कम है, क्योंकि अगर टेलरिंग की बात करें या बाकी टीचर जो आपके प्लम्बरिंग में वगैरह, तो 3 महीने का कोर्स में क्या सीखेंगे और क्या लगता है आपको कि इसमें कंप्लीट ट्रेन हो जाएंगे? जी, इसमें बेसिकली लेवल्स आते हैं। एक तो लेवल 4 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर बच्चा चाहेगा कि एडवांस्ड जाए तो लेवल 5 लेवल 6 का वो कोर्स कर सकता है, जो कि 6 मंथ से 1 साल तक भी चलेगा। जैसे प्लम्बर जनरल की बात करेंगे 3 महीने का कोर्स है, वही अगर हम लेवल 6 में चले जाएंगे तो वो प्लम्बर सुपरवाइजर है जो कि 1 साल के लिए उसके लिए बनेगा, तो 1600 आवर्स का हो जाएगा और वो उसको उसमें डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी मिलती है। सर किस फील्ड में आप यहाँ पे चाहे बच्चों को ट्रेनिंग देते, चाहे मेल हो या फीमेल हो, खासकर फीमेलों के लिए कौन कौन सा फील्ड है यहाँ पे? फीमेल्स के लिए भी ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्या सोचा कि फैशन डिजाइनिंग खाली फीमेल्स के लिए है, फैशन डिजाइनिंग में मेल भी आ सकते हैं। ऐसे हमें जैसे जॉब रोल है प्लम्बर सुपरवाइजर, जैसे बिलाल सर ने भी बोला, हमें इस प्लम्बर सुपरवाइजर में लड़कियां भी एनरोल है। ये जरूरी नहीं कि अब जो एक कोई कोर्स होगा कि उसके लिए बस मेल्स ही जाएंगे, हर कोई कोर्स दोनों के लिए बना है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सोगाम में, यहाँ पे इस सेंटर में हमें अभी 3 जॉब रोल चल रहे हैं। एक तो आईटी का भी है और प्लम्बर का भी है और फैशन डिजाइनिंग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का भी है। इस सेंटर को अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि इक्विपमेंट्स का भी बाकी और दूसरे चीजों को लेकर, तो इस सेंटर की जो अपग्रेडेशन या बाकी चीजें, इसके लिए कोई प्रोसेस यहाँ कुछ? ऑलरेडी हमने पहले तो यहाँ पे एक ही कोर्स था, तो विद इन 1 ईयर हमने यहाँ पे 4 कोर्स चलाए और हमने इंशाल्लाह जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी हमने लैंडलॉर्ड से बात की है, वहाँ पे हम और 2-3 लैब सेटअप करेंगे, जिसमें ट्रैवल एजेंट के, जैसे अभी आपने बात की थी डीसी साहब को, आपने एक रिक्वेस्ट की थी कि टूरिज्म में यहाँ पे मतलब टूरिज्म आना चाहिए उसमें, तो हमारा एक प्रोग्राम ऐसा, एक स्कीम ऐसी है जिसका नाम HSRT है, हुनर से रोजगार तक, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ही है। तो उसमें भी फ्रंट ऑफिस एसोसिएट लड़कियों के लिए प्रोग्राम है और दूसरा है स्टीवार्ड का प्रोग्राम जो मेल्स के लिए है, तो वो भी हम उनके लिए भी, उस स्कीम के लिए भी हमने अप्लाई किया और विद इन 5-6 मंथ हम वो स्कीम यहाँ पे भी लॉन्च कर। लोलाब में बहुत सारा पोटेंशियल है इस चीज को लेकर के, जैसे कि अगर यहाँ का बेरोजगार वो एडजस्ट हो सकता है, तो आपकी नजरिए से, जैसे कि आपने यहाँ दौरा लगाया और उस नजरिए से आपको क्या लगता है कितनी स्कीम्स यहाँ पर उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो और किस किस डिपार्टमेंट की स्कीम्स और खासकर किस शोबे से? अगर हम स्कीम्स की बात करें, स्कीम्स बहुत सारी है लेकिन अवेयरनेस नहीं है बच्चों में। जैसे हम PMKY की बात करेंगे, 2015 में लॉन्च हुई, 2019 तक बच्चों को पता ही नहीं था स्कीम है क्या, या ऐसे जैसे BADP प्रोग्राम है, आज तक लास्ट ईयर तक किसी को पता ही नहीं था BADP है क्या, तो वो भी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। PMKY में भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही होते हैं, तो वो अवेयरनेस करने की बच्चों में जरूरत है। और ये नहीं है कि खाली हम एक फील्ड में बच्चों को ले जाए, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे, और बच्चा ये जरूरी नहीं कि वो क्वालिफाइड हो, 10th पास हो, 12th पास हो, हमारे पास वो जॉब रोल भी है अगर बच्चे ने कुछ भी ना पढ़ा हो, बिल्कुल इलिटरेट हो। जैसे मैं मैसन की बात करूंगा, प्लम्बर की बात करूंगा, या जैसे डीसी साहब ने अंदर बोला कि ये हमें कुछ ऐसे जॉब रोल होने चाहिए जो इलिटरेट पर्सन के लिए है, जैसे उसमें हमने कारपेंटर का भी एक जॉब रोल है, तो वो बिल्कुल जो बंदा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो उस वो ट्रेड भी वो कर सकते हैं यहाँ, और वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह जल्दी अपग्रेड करने जा रहे हैं, कोई ऐसा ट्रेड जिसमें बच्चा बिल्कुल इलिटरेट। थिंक अगर मैं
देखूं तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मैं देखूं एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हमारे जो पिछले डीसी साहब थे उनका भी फोकस था कि ऐसे बॉर्डर एरियाज जो हैं फार फ्लैंग एरियाज हैं उन पर फोकस करें, उनको हम ट्रेनिंग वहाँ के बच्चों को दे दे। लाइक मुझे अंशुल गर्ग साहब ने मत्सिल के लिए भेज दिया था, टंगडार के लिए, कैरन के लिए, और हमने वहाँ से बच्चे इनरोल भी किए थे क्योंकि ड्यू टू कोविड वो अभी विदहेल्ड है, उसमें लगभग मत्सिल और कैरन है। जो ही रेस्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह, जो नए डीसी साहब आए हैं इन्होंने भी एश्योर किया हुआ है कि ऐसी जगहों पर हम स्किल ट्रेनिंग दे देंगे। और रही बात की लोलाब की, लोलाब एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। लगभग मैं इतना कहूंगा कि हमारा जो सेंटर है ये लोकेटेड है यहाँ पर सोगाम में। जो मैक्सिमम एरिया जो लोलाब के हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं सोगाम के साथ, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से है, जहाँ जो बच्चे हमारे यहाँ से एफोर्ड नहीं करते फेयर देना कुपवारा के लिए। अगर मैं बात करूँ, हमारा देवर का बच्चा अगर कुपवारा जाएगा लगभग नियर अबाउट उसका फेयर चार्जेस 200 आ जाएगा। तो अब उसके एरिया में, अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एफर्ट्स लगाए, हमने भी एफर्ट्स लगाए, DCI मल्टी स्किल्स ने एफर्ट्स लगाए, मैंने एफर्ट्स लगाए। अब उनके आसपास में है कि हम इतना कहेंगे आपके वसादत से कि यहाँ का जो यूथ है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का, यहाँ के यूथ को एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जहां से हमें रेवेन्यू जनरेट हो। सो हमें फोकस करना चाहिए कि जहां जितने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पर, जैसे लाइक हमारा सेंटर एक है कुपवारा में है, हंदवारा में है और सोगाम में है, इन सेंटर्स पर विजिट करें, जितने भी जॉब रोल्स वहां पर है उनमें हिस्सा ले, ताकि वो अपना रोजगार कमाए, ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इस वक्त हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त फोकस कर रहे हैं स्किल इंडिया मिशन पर। हम सारा क्रेडिट देंगे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने स्किल इंडिया मिशन को आगे लाया है। 2014 से जब वो आए उन्होंने स्किल इंडिया मिशन को आगे लाया है। और वही बात मैं कहना चाहूँ आपसे कि जब कोविड हो गया 2020 में, तो मास्क कंपलसरी बनाई गई, तो कहीं ना कहीं ये फकर की बात है, कहीं ना कहीं ये एक बिग अचीवमेंट थी इंडिया के लिए कि उनको फॉरेन से मास्कस नहीं मंगानी पड़ी। उन्होंने स्किल इंडिया मिशन में बच्चे ट्रेन किए हुए थे और उन्होंने बड़े बड़े यूनिट्स क्रिएट किए हुए थे, और उन्हीं यूनिट्स से वहां पर मास्कस बनी। लाइक मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर 75,000 मास्कस बनाकर दी हैं जब कोविड हो गया। वो हमारे अपने बच्चों ने बनाए, जिनको हमने ट्रेन किया था कुपवारा से लोलाब तक, उन्हीं बच्चों ने बनाए। सो कि ये एक बिग अचीवमेंट होती है। अच्छा मुझे बताइए लास्ट पे जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप एडमिशन करते हो इन बच्चों का, वो बहुत ही अहम सवाल है। देखिए ये जो स्किल डेवलपमेंट में बिल्कुल बच्चे से हम फी नहीं लेते हैं, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता बच्चे को। उनको आना है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्म भरना है, अपना सिंपली डॉक्यूमेंट दे देना, आधार दे देना, अपना फोटोग्राफ दे देना, उसका एडमिशन हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। शुक्रिया सर, थैंक यू।